हम आप सबके सामने बहुत बड़ा सच लाने वाले। कैसा सच? तुलसी जीजी का कंकाल। आप लोग जल्दी से जल्दी इसकी फॉरेंसिक जांच करें। जांच तो तब करेंगे ना जब ये असली कंकाल होगा। ये कंकाल प्लास्टिक का है। आप में से किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। चलिए हमारे साथ, जहाँ माँ जी ने इस कंकाल को छुपा कर रखा। गड्ढा तो यही था, पर अचानक कहाँ चला गया। आज ना हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम आपको बताएंगे। हम तुलसी जीजी की आत्मा से बात करते थे। कौन है वो जिससे मोहन को तुमने उससे छीन लिया? वो मैं हूँ राधा, दामिनी। तुलसी की उस कंकाल की आग में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अस्तित्व और सबसे बड़ा मोहन और गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए चल गया। राधा, मैं एक आइडिया दूं? आओ। राधा, तुम ना इस आग में कूद के मर जाओ। क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कूद जाओ उसमें। राधा मोहन की कहानी खत्म। The end। हाँ राधा, कूद जाओ। मम्मा, चलो। चलो चलो बिटिया। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम अपने मोहन जी, गुनगुन, अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे और ना ही हमसे अलग हो सकते हैं। भाग्य बिहारी जी, देखा ना आपने क्या हुआ। ये पापी लोग अपनी जीत का उत्सव मना रहे हैं। कितनी कोशिश की ताकि हम तुलसी जी को न्याय दिलवा सके, पर क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। भाग्य बिहारी जी, हमें आपकी सहायता की सख्त जरूरत। हमारी सहायता करिए, हमें रास्ता दिखाइए भाग्य बिहारी जी। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। हमने सब कुछ सुन लिया है बेटा। जब हमने तुम्हें घर से बाहर निकलते देखा, ये राधा इस वक्त कहाँ जा रही है? बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है। पता नहीं टेंशन में कुछ गलत कदम ना उठा ले। राधा, बाबा जी मार गए। हमने अपना सब कुछ खो दिया। दामिनी ने और माँ जी ने आखिरी सबूत को भी नष्ट किया। हमने सोचा था कि हम तुलसी जीजी को न्याय दिलाएंगे, पर कैसे दिलाए? हमारी सोच भी कुछ नहीं हो रहा। क्या कर रहे? बेटा, उन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए तो क्या हो गया? हम देंगे तुम्हारा साथ, हम बनेंगे तुम्हारे गवाह। ये आग कैसी है? क्या चला रही है दोनों? मैंने सब देखा और सुना है, वहीं था मैं। पूरे परिवार को क्या, पूरी दुनिया को बता देंगे कि उन दोनों ने तुम्हारे साथ क्या किया है। एक बात याद रखना राधा,
इस दुनिया में ना तो कभी सच हारा है ना तो कभी हारेगा। राधा और मोहन की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अब आप सच कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा ना? सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हम अभी जाके मोहन से बात करते हैं और उसे कादम्बरी और दामिनी के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं, ताकि उनके सारे किन्होंने प्लान्स फ्लॉप हो जाए और तुम्हारे सर से पागल होने का दाग हट जाए। नहीं माँ, नहीं, आप मोहन जी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। पर क्यों बेटा? क्योंकि ये मोहन जी को सच बताने का सही समय नहीं है। मोहन जी की आंखों में पहले से ही माँ जी की अच्छाई और प्रेम की पट्टी बंधी हुई है। जब उन्होंने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया तो आपकी बात पर कैसे करेंगे? और वैसे भी आपसे तो उनका पहले से ही रिश्ता खट्टा है ना, आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। उल्टा जैसे सब लोगों ने हमें झूठा साबित कर दिया, वो आपको भी कर देंगे। तो क्या हम हाथ पर हाथ धराए बैठे रहे? हाँ, क्या करें हम? नहीं, हम लड़ेंगे। माँ जी और दामिनी के इस खेल को हम उन्हीं की तरह से खेलेंगे। फिर कैसे? बाबा, माँ जी और दामिनी ने हमें हराने के लिए इस घर की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे मासूम कड़ी पर वार किया है, यानी कि हमारी गुनगुन पर वार किया है। और इसीलिए अब हमें भी इन दोनों की सबसे कमजोर कड़ी पर वार करना होगा। माँ जी और दामिनी बहुत शातिर हैं। षड्यंत्रों में इन्हें हराना हमारे लिए बहुत कठिन है, और इसीलिए इनकी कमजोर कड़ी यानी बड़ी काकी जी, इसका फायदा उठाना ही होगा बाबा हमें। पर कैसे? बाबा, बड़ी काकी जी ना रोज सुबह कसरत के लिए जाती है, तो कल सुबह जब वो कसरत के लिए बाहर जाएंगी ना घर से, हम उन्हें अगवा कर लेंगे और फिर दामिनी और माँ जी का सारा प्लान हम उनसे उगलवा लेंगे। और जब वो बोलेंगी ना सारे प्लान के बारे में, तब हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उसी वीडियो को हम पूरे परिवार के सामने लाएंगे। अब समझ जाए ना हम क्या। क्या हुआ बेटा? ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई हमारी बातें सुन रहा था खड़े खड़े। यहाँ तो कोई भी नहीं। चलो बेटा, चलते चल। बहुत उछल रही थी ना राधा, बिल्कुल उस मूंगफली की तरह हमने उसे चटका दिया। बेचारी। वाह, आप यहाँ पर बैठकर मूंगफलियां चटका रही हैं और वहाँ पर वो आपकी त्रिवेदी जी और राधा, वो दोनों मेरी मम्मा को चटकाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वनाथ और राधा मतलब ये कि आपके पति को हमारा सच पता चल चुका है। बड़ी काकी जी ना रोज सुबह कसरत के लिए जाती है, तो कल सुबह जब वो कसरत के लिए बाहर जाएंगी ना घर से, हम उन्हें अगवा कर लेंगे और फिर दामिनी और माँ जी का सारा प्लान हम उनसे उगलवा लेंगे। अच्छा, तो ये बात है। विश्वनाथ से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। एक काम करो तुलसी, वहां पीछे विश्वनाथ जी का फेवरेट बार है, उसमें से उनका फेवरेट शैंपेन निकाल कर ले आओ। शैंपेन? आपको समझ में भी आ रहा है
मेरी मम्मा के सर पर खतरा मंडरा रहा है और आपको दारू पी के पार्टी करनी है। ठीक है, आपको जो कुछ भी करना है आप कीजिए। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मा को बचाने के लिए। उनको ना कल जिम जाने से रोकती हूँ। अरे रुको यार, रुक जाओ और थोड़ा शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस शांत हो जाओ। जरूरत नहीं है। वो राधा मेरी मम्मा को किडनैप करने की कोशिश कर रही है। आप पागल हो गई हो क्या? कुछ समझ अरे में- पागल होती तो तुम्हें ऐसे मौत के मुंह से बचाकर नहीं लाती। पागल होती तो तुम्हें मोहन को पाने का दूसरा मौका नहीं देती। पागल होती तो राधा को हराने का इतना फूल प्रूफ प्लान नहीं बनाती। अगर कुछ कह रही हूं तो कुछ सोच समझ के कह रही हूं, मैंने कुछ सोचा होगा। जो कह रही हूं वो करो। विश्वनाथ की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है और ना ही दीदी की। जाओ शैंपेन की बोतल निकालो, जाओ। ओके मैम। आ गए त्रिवेदी जी। दामिनी और हमारा भांडा फोड़ने का प्लान राधा के साथ बनाकर आ गए। नहीं तो नहीं नहीं, मतलब इतना कुछ जानने के बाद भी आप हमसे नाराज नहीं हैं? नाराज? और तुमसे? तुमने ऐसा क्या किया? क्या नहीं किया हमने त्रिवेदी जी? मोहन की अच्छी माँ होने का नाटक किया है। अपने स्वार्थ के लिए दामिनी की मोहन से शादी करवाने की साजिश की है। राधा और मोहन का रिलेशन जो बिगड़ा है उसकी वजह हम ही हैं। और सच कहें तो इस घर में जो कुछ भी गलत हुआ है ना, उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हम हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो कादम्बरी? हम सच कह रहे हैं त्रिवेदी जी। चलिए ठीक है, सच कहें तो आप ही की बात कर लेते हैं। आपकी पहली बीवी, अरे बाबा मोहन की माँ, उनको बीमारी की हालत में भगवान के पास हम ही ने पहुंचाया था। क्या हमारी पहली बीवी को तुमने मारा है? हमने अपने इन्हीं हाथों से मारा है त्रिवेदी जी। तुमने हमारी बीवी को मारा? मोहन से उसकी माँ को छीन लिया। हाँ, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। यही तो हम चाहते हैं। कादम्बरी पागल हो गए तुम? ये क्या कर दिया तुमने? राधा की जिंदगी तो बर्बाद हमने कर दी, अब आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे ना। ये क्या कर रही हो कादम्बरी? कादम्बरी मत करो अपना नाटक। नाटक तो अभी शुरू हुआ है विश्वनाथ त्रिवेदी। मोहन, मोहन, त्रिवेदी जी छोड़ दीजिए हमें, मत मारिए हमें। ये क्या कादम्बरी? ये क्या कर रही हो कादम्बरी? बंद करो अपना नाटक कादम्बरी। छोड़ दीजिए हमें, त्रिवेदी जी मत मारिए हमें। नहीं, बंद करो कादम्बरी ये सब नाटक। पापा, पापा ये क्या कर रहे हो आप?
जल्दी चलो, पापा नशे की हालत में माँ को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। कहीं माँ मर ना जाए, प्लीज जल्दी चलो। माँ, ससुर जी। तुम रुक जाओ तुलसी। हम जानते हैं कि ये तुम्हारा और मांची का कोई नया नाटक है। क्या तमाशा करने वाली है इस बार? ये राधा क्या फालतू के क्वेश्चंस कर रही है? अगर यहाँ रहे ना तो एक्शन मिस हो जाएगा। बहुत मजा आने वाला है राधा, और तुम्हें जो कुछ भी जानना है ना, हम क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, वहाँ चलकर खुद देख लो ना। बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमेक्स वाली फील आने वाली है राधा, बहुत मजा आने वाला है। मैं ना और कुछ बता के तुम्हारा सरप्राइज नहीं खत्म करना चाहती। जल्दी चलो 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 चलो। बचाओ! माँ, छोड़िए। अब छोड़िए। छोड़िए। माँ, माँ, आप ठीक तो है ना? क्या करे मोचिया? माँ, अरे हिम्मत कैसे है? माँ को हाथ लगाने की। मैंने कुछ नहीं किया मोहन। मम्मा ये सब कैसे हुआ? हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता मोहन। हम तो सो रहे थे, तुम्हारे पापा आए और अचानक हमें पीटने लगे। क्या? हम कुछ समझ पाते उसके पहले तो उनके हाथों हरी आप खड़े हो जाइए आराम से। झूठ बोल रही है मोहन, ये औरत झूठ बोल रही है। ये सब इसी की चाल है मोहन। और ये तुलसी नहीं है, ये दामिनी है। जो तुलसी का भेष लेकर इस घर में आई है मोहन। दामिनी? दामिनी? मोहन ये हाँ मोहन, ये और कादम्बरी एक दूसरे से मिले हुए हैं। ताकि वो राधा को बर्बाद कर सके। अरे राधा को क्या, इस घर में जो कुछ भी बर्बादी हुई है ना, सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी की वजह से हुई है। हमने कुछ नहीं किया मोहन, हमने कुछ नहीं किया है। इसने तुम्हारी माँ को मारा है। जिस औरत को तुम पूरी जिंदगी मां समझकर पूछते रहे हो ना, वो औरत असल में हैवान है, हैवान। जिसको तुमने भगवान का दर्जा दिया, वो असल में हैवान है। ये तुम्हारी असली मां की खूनी है मोहन। हे प्रभु, ये सब बूढ़े ने तो सारे सच की उल्टी ही कर दी। लगता है जेल जाने का वक्त आ गया। नहीं नहीं, ये सोनम में हम जेल की रोटियां कैसे खा पाएंगे? अरे चुप हो जाओ बूढ़े। शांत हो जाइए मम्मा। नहीं,
क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? शराब के नशे में आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बोलने से पहले सोचते नहीं हैं आप? हमने शराब नहीं पी है मोहन। हमारा यकीन। झूठ मत बोलिए। ये बदबू कहां से आ रही है? मोहन हमने शराब नहीं पी है, ना ही हम झूठ बोल रहे हैं। हम पर भरोसा करो मोहन। मुझे लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? तो पूछो, राधा से पूछो। राधा से पूछो, वो सब सच बता देगी। उसे सब सच मालूम है उसे। राधा, बताओ ना मोहन को। मोहन को बताओ क्या हुआ था।